हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो येट अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो क्लैट कुछ ही महीनों में है एंड आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और मेरा भी। बट हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है क्योंकि मैं दी थी ऑल इंडिया ओपन मॉक लॉ प्रेप का जो अभी 26 को हुआ था। एंड एक स्टोरी भी है, मुझे वो भी नरेट करना है। और हमेशा ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, फिर भी होती हैं। तो लेट मी टेल यू गाइस बट कि हाउ माई मॉक वेंट। तो भाई मैं ये मॉक देने गई, ठीक है, और मैं ऑफलाइन सेंटर पे एलपीटी के अपने सिटी के एक ही बार गई थी, और वो भी पिछले साल किसी रैंडम मंथ में, किसी रैंडम डे में, ऐसे ही ऑल इंडिया ओपन मॉक देने। तो मुझे रास्ता उतने अच्छे से याद नहीं था कि कहाँ पे है, ठीक है। मैं अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ चली गई थी देने बस। अब मैं अपने पापा के साथ जा रही थी देने 26 को, और हम टाइम से निकल गए। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अगर देखा जाए डिस्टेंस कवर करने पे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हाँ हाफ़ एन आवर तो लगेगा। अब हम वहाँ 2 बजे तक एकदम पहुँच तो गए हैं उस एरिया में, और उसी एरिया में ही अगल बगल कहीं है, बट हमें मिल नहीं रहा है क्योंकि हम इधर उधर हो जा रहे हैं। एंड इतना मोनोपोली रहता है हर कोचिंग वालों का कि पीडब्ल्यू बोल रहा है कि उसको नहीं पता है, पीडब्ल्यू वाला बोल रहा है कि उधर है, और कोई कोचिंग वाला बोल रहा है कि उधर है। एंड एक्चुअल में क्या हमें नहीं पता चला। एंड में कम से कम 10 मिनट ऐसे घूमने के बाद मैं लॉ प्रेप के फिर अपने सिटी वाले सेंटर पे कॉल लगाई एंड उनसे डायरेक्शन पूछे मेरे पापा। एंड तब हम पहुँचे, और तब तक 2:15 हो चुका होगा। अब वहाँ पे जब मॉक शुरू हो गया एंड मैं जैसे ही गई, दे सेट कि यू कांट गिव, क्योंकि मॉक शुरू हो चुका। और ऐसे ही 2 और बच्चे थे मेरी तरह जो लेट आए थे। बैठी मेरे पापा अपना मतलब वही बोल थे कि देने दो एंड ऑल अपना कर रहे थे लाइक। तो वो 2 बच्चे तो चले गए, लेकिन मैं वहीं बैठी हुई थी कम से कम 5 मिनट और मेरे पापा को मेन हेड से बात करना था। ही वॉज लाइक नहीं मेरी बेटी देगी मेरी बेटी को देने दो तुम लोग। एंड दे वर लाइक नो। ऐसे ही उस दिन एग्ज़ाम के दिन हुआ, तो आप लोग आपकी बेटी कैसे देगी। तो यही हो रहा था। एंड मेरे पापा बोले और मैं बोल दी कि मैं एलीट बैच की हूँ, मतलब ऑनलाइन लेती हूँ, एलपीटी की ही स्टूडेंट हूँ। तो वो लोग इंस्टेंटली अपना डिसीजन ऐसे चेंज किए और मुझे बैठने के लिए बोल दिया, और बोले कि लेकिन तुमसे 4 बजे ही लिया जाएगा। और पूरा सेंटर ऐसे भरा हुआ था, हर क्लासेस में ऑल इंडिया ओपन मॉक चल रहा था, हर एलपीटी के बच्चे थे, बाहर के भी थे। मैं जाके बैठ गई, ठीक है, और देना शुरू कर दी। अब मेरे पास पता है कितने थे, 1 घंटा 30 मिनट होगा मेरे पास। मैं एकदम 30 मिनट ऐसे लेके चली हूँ, बस उसमें से भी कम मिनट्स ही होंगे, क्योंकि बहुत मैं ऐसे बैठी वहाँ। पापा ये बोले, वो मतलब नौटंकी हुआ। कम से कम चलो अब तुम लोग मान लो कि मैं पहुँची ही अगर 2:15 में हो, तो आराम से मेरा अच्छा खासा टाइम जा चुका था। और दिस मॉक जो लोग भी ये दिए हैं उन्हें ये पता होगा कि इट वॉज डैम लेंदी। भाई इंग्लिश में वो लोग लिटरली 2 पन्ना का पैसेज बनाए थे, बट मैं लॉजिकल और मैथ्स नहीं कर पाई। बाकी लीगल, इंग्लिश और करंट अफेयर्स कर दी उतने समय में। लॉजिकल भी स्टार्ट कर दी, एक पैसेज हो गया, बट दूसरे पैसेज में जब गई तब तक टाइम ख़त्म हो चुका था। ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास और जितने टाइम थे उसमें मैं लॉजिकल और मैथ्स भी कर लेती अगर मेरे पास वो टाइम रहता तो, क्योंकि मेरे लिए मैटर नहीं किया, क्योंकि हाँ मैं स्पीड अपना अच्छा कर ली हूँ। तो इंग्लिश इतना लेंदी होना या लीगल लेंदी होना या कुछ भी ऐसे मेरे लिए मैटर नहीं किया, एंड मैं कर ली, ठीक है। अब मुझे लगा कि फ़ालतू ही मैं आप टाइम वेस्ट की। पापा को मैं देखो बोल रही थी कि चलिए पापा मैं अपना दे दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन भी आता, मैं मुझे ऐसे भी मिल जाता, तो मैं बोल रही थी, बट वो नहीं समझते। तो फिर मैं सोची कि अब ये लोग कर ही रहे इतना बकवास, तो जाके भाई बैठ के दे देती हूँ। और पर मैं फुल फोकस से दी, ऐसा नहीं कि सोच रही थी कि हवा में कुछ मारूंगी, नहीं। वो उधर का काम उधर का ख़त्म हो गया। मैं तो अपना इनरोलमेंट आईडी वगैरह भी नहीं डाली थी। अपार्ट फ्रॉम डैट मुझे चीज़ों पे वर्क करना था। सबसे पहला, जब मैं जो अपना प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैं शेयर की थी कि मुझे 95 समथिंग आया। हाँ, उससे पहले वाले मॉक में मुझे 96 पॉइंट समथिंग आया था। एंड पीपल आर सेइंग कि घर में बैठ के देना अलग होता है, मॉक कीजिए। यार मुझे पता है, सब फालतू चीज़ें क्यों बता रहे हो भाई, मुझे भी पता है, पर घर में बैठ के ना दूँ, मतलब सीधे मैं हमेशा कोचिंग का ही वेट करूँ कि वीक में एक बार लेगा या ऑल इंडिया ओपन मॉक होगा तब मैं जाके दूँगी भाई। पैसा कहाँ, फेक थोड़ी नहीं हूँ कुछ बैठ के कि मुझे इतने आ रहे हैं तुम्हें नहीं आ रहे हैं, तो तुम लोग आके बोलोगे कि भाई ये सब मत करो। एटलीस्ट अपना अपना दो, सबका अपना अपना है। और मुझे उतने भी नहीं आते थे ऐसे ही मॉक्स में, तो मैं इम्प्रूव की हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट
उसके बाद मैं एक तीसरा मॉक दी थी, उस 95 जिसमें आए थे वो वीडियो के बाद में दी थी, उसमें मुझे 78 पॉइंट समथिंग कुछ आया, क्योंकि जो लॉजिकल का सेक्शन था उसमें पूरा एनालिटिकल भरा हुआ था और मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं इंग्लिश की, लीगल की, करंट अफेयर्स की और मैथ्स बनाई, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये मैथ्स में भी शायद मैं पूरा नहीं बना पाई थी, आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे एनालिटिकल का सबसे मेजर था कि पूरा वो भरा हुआ था एनालिटिकल से, तो मुझे वो पूरा ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैं कोशिश करी थी पर मुझसे बन नहीं रहा था, विच मेड मी रियलाइज़ कि मैं टॉपिक्स की हुई हूँ, मुझे चीज़ें आ रही हैं कि कैसे बनेगा, बट टाइम के अकॉर्डिंग मुझसे नहीं बन पा रहा है, तो मुझे उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं एनालिटिकल का प्रैक्टिस 2 दिन पहले से ही शुरू की हुई हूँ और फिर ऑल इंडिया ओपन मॉक मैं अभी आधा घंटा पहले देख के उठी हूँ इसको खुद से, क्योंकि वहाँ पे जो मैं शिट की उससे मुझे कोई मतलब नहीं कि मैं वहाँ क्या करके उसका रिज़ल्ट कब आएगा, मैं फ्रेशली इसको वापस से दूँ पूरा, और मैं कोई आंसर चेक वेक नहीं की थी, ठीक है। और रखी मैं इसलिए थी कि इसको फ्रेश तरीके से फिर से दूंगी क्योंकि अच्छे से नहीं दी थी, तो मैं दी एंड मैं OMR शीट में दी हूँ प्रिंट आउट निकलवा के, अरे यार हो रहा है, हाँ, तो मैं इसको OMR में दी हूँ, गाइस कैन सी, ठीक है। और इसका मैं बताती हूँ कि इतना लेंदी था ये, इस पूरा मॉक ये इतना लेंदी बिल्डअप था, इंग्लिश तो क्रेज़ी ये लोग करके रखे थे कि मैं सब कुछ बनाई, बस मुझे मैथ्स में एक छोड़ना पड़ा। और देखो यार, करंट अफेयर्स तो इंसान कर के कर ही रहा है, बट ये लोग मॉक्स में ना वैरायटी ऑफ मॉक्स में वेरी टॉपिक से लोग घुसाते हैं, तो कर के भी नहीं हो पाता है। बट हाँ, पहले मुझे उतना भी नहीं आता था कि 10 प्लस भी जा रहा है, तो हाँ 14-15 आ जाता है, बट दैट इज़ नॉट गुड। बट द थिंग इज़ कि मैं अब क्या करूँ, मैं तो रिवाइज़ कर रही हूँ ना, मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सबका भाई रिवाइज़ कर रही हूँ। आज कल फेब का की हूँ, आज मुझे मार्च का करना है, एलेट का कॉर्नर भी कर रही हूँ, जून ये सब का, जून और जनवरी का रट्टा मारी थी, ये इसी को देने जाने से पहले मारी थी जून का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जून का ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जुलाई का वो लोग ले रहे हैं तो जून का होगा उसमें, तो मार के गई थी मैं रट्टा। तो यही चीज़ है कि वैरायटी ऑफ इधर उधर से मिक्स रखते हैं तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, मैं एंड डे पे जो आएगा वो मैटर करेगा कि क्या आएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ही रहते हैं वो सब। तो यही है करंट अफेयर्स का। तो हाँ, मैथ्स का मेरे पास टाइम नहीं बचा, मैं एक ही बना पाई, मैं दूसरा भी बना देती अगर ये लेंदी नहीं होता तो, बट मैथ्स भी बहुत लेंदी था, तो एक ही बन पाया मुझसे और एक मुझे पूरा छोड़ना पड़ा। मैं एनालाइज़ कर ली कि कौन सा बन पाएगा टाइमली, कौन सा थोड़ा सा ईजी है, और मैं वो वाला बना दी, बाकी एक पहला जो था वो छोड़ दी मैं। तो ओवरऑल पूरा बनाई मैं, और मेरे अटैम्प्ट 108 थे। गलती हुई मुझसे कितनी, एक सेकेंड देखने दो गाइस, हाँ 14 इनकरेक्ट हुआ और 94 सही हुआ, जिसमें नेगेटिव अगर कर दे तो मुझे आया 90.50, मतलब 90.5 आउट ऑफ 120 इन दिस ऑल इंडिया ओपन मॉक। और अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल स्टूडेंट अपेयर्ड 188 है, जिसमें मेरा रैंक 16 है। सो अभी तो और बच्चे और देंगे ही इस मॉक को, अभी तो नया 26 को हुआ ही है मॉक। सो यही मेरा स्कोर है। कल का सेक्शन बना पाई क्योंकि कुछ टाइप ऑफ चीज़ें हैं जो मैं आराम से बना लेती हूँ, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशंस वगैरह हो गया, सिलॉग्स हो गए। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा न्यू तरीके का वो लोग दिए थे, वो वन स्टेटमेंट वाला या स्मॉल पैसेजेस वाला एंड देन उसके नीचे ऑप्शंस वाला, उसमें मेरा थोड़ा गलत हुआ है लॉजिकल सेक्शन में। तो विच मेक्स मी, अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गया है कि इट्स हार्ड टाइम नाउ कि मैं अपने लॉजिकल सेक्शन पे वर्क करना शुरू कर दूँ द वे आई डिड फॉर इंग्लिश सेक्शन। और इंग्लिश में आई गॉट 22.75 विच इज़ अ नाइस स्कोर, और मुझे हमेशा से 20 प्लस ही चाहिए था। अब लॉजिकल में मेरा 17.75 है। इट्स कितना स्टार्क डिफरेंस है मेरे मार्क्स में, बट अब मैं इसको इम्प्रूव करूँगी अगस्त के एंड तक, एंड ये मेरा गोल है। मैथ्स में मेरा एक्यूरेसी अच्छा है, टचवुड लाइक 100% एक्यूरेसी है। लीगल भी बहुत अच्छा गया क्योंकि मैं लीगल सबसे पहले दी, सबसे पहले इसमें लीगल था, और मैं ये सोच के रखी थी कि लीगल में क्या हो रहा है कि माइंड एग्जॉस्ट हो जा रहा है अभी, तो लीगल पहले देती हूँ, और मेरा स्कोर इम्प्रूव होकर 29.50 आ गया है। करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स तो यार हर दिन कर रही हूँ, अब एंड डे पे देखते हैं क्या आता है, वो मैटर करता है। बाकी करंट अफेयर्स तो मेरा हर दिन चल रहा है, आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। सो मैं इस पे चेक नहीं की हूँ, हाँ मैं इस पे चेक नहीं की हूँ, मैं वहाँ जाके
ऑनलाइन अटेम्प्ट करके कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ वो लोग आराम से स्कोर कैलकुलेट होकर जेन्युइन जेनरिक स्कोर आ जाता है एकदम, और सब कुछ एक्यूरेसी, गलत सही सॉल्यूशन सब कुछ एक साथ आ जाता है। इसलिए मैं वहाँ पे अटेम्प्ट कर देती हूँ जाके, इंस्टेड ऑफ अपने से टिक मार मार के चेक करूँ, निकालूँ, फिर वो करूँ। तो इसीलिए मैं वहाँ पे कर देती हूँ। सो लेट मी शो। सो ये रहा गाइस, एक सेकंड, आपको दिख रहा है। सो ये रहा मेरा स्कोर। एंड हाँ, मेरे पहले 2 मॉक से कम हैं, बट तीसरे मॉक से ज़्यादा है, क्योंकि तीसरे मॉक में जो गलती थी उसमें मैं काम करना शुरू की हूँ, और मुझे अभी और वर्क करना है लॉजिकल रीजनिंग पे। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गया, इट्स हार्ड टाइम कि मैं अब लॉजिकल रीजनिंग पे भी टाइम दूँ। मैथ्स में भी मुझे कुछ एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है, उस पर मैं काम करूँगी वैसे, कि ऐसा हो रहा है ना कि जब मैं देने बैठ रही हूँ, ऐसे नॉर्मली जब मैं मैथ्स बनाती हूँ तो मैं टाइम लिमिट करके कर लेती हूँ, बल्कि मेरे पास टाइम रहे तभी मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ जब मैं मॉक दे रही होती हूँ। तो उस घबराहट को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा कि बनेगा कि नहीं, वो वाला उस तरीके से। और गाइज़ ये मत सोचना मेरा बाल ऐसे ही हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वैसे फ़ैन चल रहा है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला फ़ैन ख़राब हो चुका है। दिस इज़ ऑल, एंड आई होप तुम लोग भी अच्छा स्कोर करोगे, एंड तुम लोग भी हार्डवर्क करोगे तो स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा इम्प्रूव हो रहा है एंड मुझे दिख रहा है जेन्युइनली। सो येस गाइज, दिस वॉज ऑल। एंड सो इफ़ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो गाइज, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।